दोस्तों ये कहानी है राजस्थान के चित्तौड़ जिले के एक छोटे से गांव की, जिस गांव में था एक भूतिया बंगला और एक कुणाल नाम के लड़के की। कुणाल नाम का लड़का प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था और वो अपनी जॉब से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वह अपनी जॉब को छोड़ना चाहता था और एक दिन वही हुआ जो वो करना चाहता था। फाइनली में आकर उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया क्योंकि वह बहुत परेशान हो गया था और अकेला रहना चाहता था। जॉब को छोड़ने के बाद वो अपने परिवार वालों पर फ़ोन करता है कि माँ पापा मुझे यहाँ अब नहीं रहना है, मुझे अकेला गांव में रहना है। तो उसकी फैमिली कहती है कि बेटा हमारे पास आ जाओ और हमारे साथ यहाँ आकर रहने लगो। लेकिन कुणाल को तो कुछ और ही पसंद था। कुणाल को पसंद था कि मुझे अकेला रहना है और अकेला ही रहना पसंद है। कुणाल कहीं दूर जाकर किराए पर रहने के लिए गांव वालों से एक कमरे के लिए अपील करता है, लेकिन गांव वाले बोलते हैं कि अभी हमारे पास यहाँ पर हमारे पूरे गांव के अंदर कोई भी कमरा खाली नहीं है। यह सुनकर कुणाल काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है और गांव वाले बोलते हैं बेटा अभी शाम का समय हो गया है और रात भी होने वाली है, आप काफ़ी दूर से आए हो, प्लीज़ बेटा हमारी रिक्वेस्ट है कि आप दूसरे गांव में चले जाओ, वहां जाकर तलाश करो। लेकिन क्या होता है कि दोस्तों अचानक से काफ़ी ज़्यादा आंधियाँ आने लगती हैं, बारिश आ जाती है। सारे जो गाँव वाले लोग थे वो अपने अपने घरों में अंदर चले जाते हैं और लेकिन कुणाल गाँव में गली के बाहर सुनसान रात में अकेला खड़ा रह जाता है। तभी कुणाल काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बारिश में भीग रहा होता है और उसकी अचानक से नज़र एक पुराने बंगले पर पड़ती है। लेकिन कुणाल उस बंगले के अंदर नहीं जा सकता था, तो वो इसीलिए उस बंगले के बाहर उसके छज्जे के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़ा हो जाता है। काफ़ी देर भीगने के बाद, काफ़ी देर खड़े होने के बाद अचानक से उस बंगले में से एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकल कर आता है और कुणाल से बोलता है बेटा सुनो, यहाँ बाहर क्यों खड़े हो, मेरे साथ अंदर चलो, मेरे घर में रहो। कुणाल जो था वो भूत प्रेत इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था और वो निडर होकर उस बुजुर्ग आदमी के साथ उस बंगले के अंदर चला जाता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बुजुर्ग आदमी वहाँ पर था और वो कुणाल भी था। दोनों ने मिलकर साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद उस बुजुर्ग आदमी ने कुणाल से कहा कि बेटा ये तुम्हारा रूम है और ये तुम्हारा बेड है, तुम यहाँ आराम से सो सकते हो और रात बिता सकते हो। लेकिन बुजुर्ग आदमी साथ साथ यह भी बोलता है बेटा तुम्हें मेरे बिना मेरे इस घर में 2 दिन रहना होगा। मैं अपने बहू बेटों के पास शहर जा रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा काम है, मैं 2 दिन बाद वहाँ से वापस आ जाऊँगा। और फिर कुणाल उसी रूम में आराम से सो जाता है। लेकिन जब सुबह कुणाल की आँख खुलती है तो वो बुजुर्ग आदमी उस घर में नहीं होता। तो कुणाल को लगता है कि शायद वह आदमी अपने बहू बेटों के पास बिना बताए चला गया है। लेकिन कुणाल अपने मन में भी सोचता है चलो कोई बात नहीं, 2 दिन की तो बात है, मैं आराम से यहाँ रह सकता हूँ। कुणाल का दिन आराम से नो टेंशन उस घर में कट जाता है। लेकिन बारी आती है अब रात के समय की। रात का समय हो जाता है। कुणाल खा पी कर फिर से उसी बेडरूम में चला जाता है और लाइट वगैरह बंद करके आराम से उस रूम में सो जाता है। लेकिन रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास कुणाल की आंख फिर से खुल जाती है और उसे उस बंगले के बेसमेंट में से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो आवाज़ सुनकर आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि उस आवाज़ के अंदर कुणाल को ऐसा फील हो रहा था कि कोई मुझे मेरे ही नाम से बुला रहा है, वो भी मेरी आवाज़ में। और धीरे धीरे कुणाल को वो आवाज़ बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि मेरे कानों के पास से गूंज रही है, कभी इस वाले कान पर सुनाई देती है, कभी इस वाले कान पर। कुणाल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और घबरा जाता है। अचानक से वो बेड से उठता है और रूम की लाइट्स वगैरह ऑन करता है, तो जो ये सारी आवाज़ें आ रही थी वो अचानक से एकदम बंद हो जाती हैं। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कुणाल को नींद नहीं आती है। तकरीबन सुबह के 4 बज जाते हैं लेकिन कुणाल सो नहीं पाता। फिर अचानक से उसे सुबह के टाइम में नींद आ जाती है। फिर वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन उस दिन क्या होता है कि रात को सोने के ना कारण कुणाल दिन में थोड़ा बहुत सो लेता है। फिर अचानक से अगली रात आती है और ये रात उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। उस रात होता क्या है कि जैसे ही कुणाल अपने बेडरूम में खा पी कर सोने जाता है तभी काफ़ी तेज़ आंधियाँ आती हैं, तूफान आता है और काफ़ी तेज़ बारिश आती है, जिसके कारण उस घर की लाइट्स वगैरह सभी खराब हो जाती है। फिर भी कुणाल निडर होकर उस घर में आराम से उस बेड पर सो जाता है। लेकिन लाइट ना आने के कारण कुणाल को नींद नहीं आती है, कुछ तो वो दिन में ऑलरेडी सो चुका होता है। लेकिन इस बार क्या होता है, कुणाल सोया नहीं था। फिर भी कुणाल को वही आवाज़ फिर से सुनाई देती है। वही फिर कोई कुणाल कुणाल इस तरह से उसे उसी की आवाज़ में पुकार रहा होता है। लेकिन कुणाल के पास इस बार लाइट्स भी नहीं थी जलाने के लिए और वो काफ़ी ज़्यादा इस बार डर जाता है। अपने डर से बचने के लिए उसके पास केवल एक ही चीज़ थी, वो था उसका सेल फोन। वो सेल फोन निकालता है, उसकी लाइट चला लेता है। लेकिन उसे जलने के बाद भी उस आवाज़ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता।
फिर भी उसे अपने कानों में ऐसी ऐसा लगता है कोई फिर से बोल रहा है, कुणाल कुणाल। इसी तरीके से उसे आवाज़ें सुनाई देती है। और लेकिन कुणाल इस बार थोड़ी सी अपने अंदर हिम्मत जगाता है और अपना फ़ोन लेके बेसमेंट की ओर बढ़ने लगता है। धीरे धीरे जब बेसमेंट की ओर बढ़ता है तो वो देखता है कि जो बंगला बाहर से इतना सुंदर था उसका बेसमेंट काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से वीराना था। जैसे ही वो बेसमेंट में बढ़ता है काफ़ी ज़्यादा मकड़ियों का जाल वगैरह इस तरीके से होता है। वो उन्हें देख कर भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन मकड़ियों का जाल हटाता हुआ, और बारिश का मौसम था, बारिश की बूंदें उसमें से चिचा रही थी, उसके अंदर वो बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगता है। फाइनली कुणाल बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाता है और उसे अंदर से ऐसी आवाज़ें आती हैं कि कुणाल कुणाल दरवाज़ा खोलो प्लीज़, कुणाल मुझे बाहर निकालो। कुणाल हिम्मत करके जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, कुणाल की पूरी रूम ऊपर से नीचे तक कांप जाती है। उस बेसमेंट के अंदर, उस रूम के अंदर कुछ ऐसा होता है जिससे कुणाल काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो जाता है, अचंभे में पड़ जाता है। अचानक से होता क्या है, जैसे ही कुणाल कुछ इस तरह से फ़ोन की लाइट अपने सामने जलाता है तो कुणाल को अपने सामने अपने बचपन की एक फ़ोटो लगी दिखती है। जिस फ़ोटो को देखकर कुणाल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मेरे बचपन की फ़ोटो इस रूम में आखिर आई कहाँ से। और उसके साथ उसमें एक डायरी भी रखी थी, जिस डायरी के अंदर कुणाल की पूरी स्टोरी लिखी हुई थी। जैसे ही कुणाल उस डायरी को उठाता है और वो स्टोरी पढ़ता है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे पार्ट 2 या नेक्स्ट वीडियो के साथ।